देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के वजीर रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के एडवाइज़र ने हाल ही में कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 या 6 मीटिंगें आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी के लीडरों के साथ की। उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो हाल ही में एक नेशनल टीवी के सामने कहते हैं कि भाई हमारे दरवाजे एनडीए के लिए खुले हैं, हम बीजेपी में जा सकते हैं। अब आज़ाद साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूँ। आज़ाद साहब ने कैंडिडेट जो है उधमपुर में उठाया, उसके बाद जो है कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट उठाया। हमने तो पहले ही ऐलान कर दिया था GM सरूरी साहब का, आज हमने पहले ही ऐलान कर दिया। अब इनका जो सेटिंग दिल्ली में क्या हुई और आज जो है पीडीपी को इन्होंने धोखा दे दिया। कल तक कहते थे कि हमने ये गुफ्कार अलायंस इसलिए बनाया क्योंकि लोग मुसीबत में हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं, अगर हमारे पे जुल्म हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला साहब क्रिसमस मनाने के लिए लंदन जा रहे हैं, स्कीइंग करने के लिए गुलमर्ग जा रहे हैं। तो आज़ाद साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, सीरियस पॉलिटिशियन है। उन्होंने लोगों के मसले उठाए, ये पार्टी बनी। उसके बाद भी और उसके पहले भी जब पार्लियामेंट में आज़ाद साहब MP थे, ये लोगों ने आज़ाद साहब को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट में जब से आप हटे हैं, उसके बाद जैसे पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर का नक्शा गायब हो गया है। NC के 2 MP हैं, वो खामोश बैठे थे, जैसे उनको सांप सूंघ गया था पार्लियामेंट में। कोई भी जम्मू कश्मीर की आवाज़ उन्होंने वहाँ बुलंद नहीं की। और दूसरी बात, 2 नहीं 3 MP थे। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के लोगों को एतबार है आज़ाद साहब पे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में आज़ाद साहब की ज़रूरत है। जब भी कोई मसला जम्मू कश्मीर का उठता था, कोई ज़ाती होती थी, 370 हटा, स्टेटहुड छीना गया, तो आज़ाद साहब ने वो नारे दिए, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो आज़ाद साहब ने वहाँ वकालत की जम्मू कश्मीर की आवाम की। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कब बोला पार्लियामेंट में? कितनी उन्होंने वहाँ अटेंडेंस उनकी देखी है, कितनी बार वो पार्लियामेंट में गए? अकबर लोन साहब कितनी बार पार्लियामेंट में गए? आपके मसूदी साहब कितनी बार पार्लियामेंट गए? सिर्फ हमारे को सिर्फ ये बोलते हैं A टीम B टीम। अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आज़ाद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ PSA लाया। आज जो हमारा नौजवान कश्मीर का जेलों में है, वो उसी PSA की वजह से है जो उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त यहाँ जुल्म किया। 128 लोगों को मारा, हमारे नौजवानों को, जिसमें तुफैल मत्तू एक मासूम बच्चा भी था। उस वक्त पैलेट लाने वाले उमर अब्दुल्ला थे, बुलेट लाने वाले उमर अब्दुल्ला थे। उस वक्त टास्क फोर्स, STF, PSA, पोटा, ये सब जो मुसीबतें यहाँ, आफतें यहाँ कश्मीर में लाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी। जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे, वो बेचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जुल्म किया है, यहाँ खून की नदियां बहाई हैं, उनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। तो आज़ाद साहब के हाथ तो रंगे नहीं हुए। आज़ाद साहब के पास 2.5 साल हैं, उन्होंने कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, रोजगार दिया, नौकरियां दी, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तहसीलें बनाए। तो आज़ाद साहब ने तो क्लीन पॉलिटिक्स की। उन्होंने तो क्रिकेट का स्कैम नहीं किया। उन्होंने हमारे जो क्रिकेट के नौजवान, आज क्यों IPL में कश्मीर का नौजवान कम है, आज क्यों इंडियन क्रिकेट की टीम में हमारे कश्मीर के नौजवान कम है? क्योंकि इन चोरों ने हमारे नौजवानों के गले घोंटे, अपने घर बनाए, अपनी इमारतें बनाई। आज हमारा नौजवान जो है वो आज ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये डाके नहीं डाले होते JKCM में, तो आज हमारा नौजवान जो है क्रिकेट में नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा होता। तो इन्होंने हमारे नौजवानों का कत्लो गारत की, उनको, और दूसरा करप्शन की, घोटाला किया। तो आज़ाद साहब ने वो काम नहीं किया। और हमें उम्मीद है कि रजौरी, पुंछ और अनंतनाग के लोग, आपने हाल ही में देखा आज़ाद साहब की जो पब्लिक मीटिंग्स थी, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग आए। आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है।